अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकागो फिजिक्स एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन पार्ट 2। इसके पहले जो है हमने इस वीडियो पे इस टॉपिक के ऊपर हमने एक पार्ट 1 बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। पिछले तो उस जो पार्ट 1 है उसमें हमने डिस्कस किया था कि पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, उनके दो टाइप कौन से होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन और नॉन ऑसिलेटरी मोशन। तो ये तीनों जो है हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑसिलेटरी मोशन जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? एक एसएचएम का फुल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दूसरा होता है नॉन एसएचएम, मतलब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो। तो चलें, पहला हम मेन टॉपिक जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको डिस्कस करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, उसे हम मीन पोजीशन भी बोलते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड पोजीशन के जो है वो आपका ऑसिलेट करे या वाइब्रेट करे, इट्स एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। उसकी जो एक्सीलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीन पोजीशन, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट आप मीन पोजीशन से दूर करेंगे, जितना ऑब्जेक्ट जो है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से जितना दूर लेके जाएंगे आप, उतनी मतलब उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा होगी। वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब वो हमेशा जो होगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आएगा। इसके जो एग्जांपल्स है, पहला जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल पेंडुलम। तो एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन है सिंपल पेंडुलम की, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। ये एक इसे कह लें बॉब है या बॉल है। तो मैंने तो यहाँ पे बॉब जो है टाई किया हुआ है, ये एक थ्रेड है जिसमें ये टाई किया हुआ है। ये जहाँ पे खड़ा हुआ है अभी, ये इसकी मीन पोजिशन है। अब इसमें क्या कहता है कि जितना आप मीन पोजिशन से इसको दूर लेके जाएंगे, उसमें एक्सीलरेशन उतनी ज्यादा होगी। देखें, आपने अक्सर फील किया होगा, आप कभी झूले पे भी बैठे हुए होंगे, जब आपको तेजी से चलाना होता है तो आप उसको बहुत ही पीछे लेके जाते हैं, जैसे उसकी एक्सीलरेशन बढ़ सके। अब यहाँ पे देखें, ये डिस्प्ले में इसको थोड़ा दे रहा हूं यहाँ से, तो आप देखें ये आहिस्ते मूव कर रहा है, इसमें एक्सीलरेशन कम है। पर अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दूंगा यहाँ से, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि ये बहुत तेजी से जो है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो यहाँ पे देखें, ये देखें, तो पहले केस में भी आप इसको कंपेयर करें कि पहले केस में बहुत ही आहिस्ते मूव कर रहा है, अगर यहां से मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये बहुत ही तेजी से जो है वो पीछे आ रहा है। इससे साबित होता है कि मीन पोजीशन से आप जितना डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा देंगे, उतनी एक्सीलरेशन में ज्यादा होगी। तो ये इसकी मीन पोजीशन है। ये यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होती है। अगर यहां से छोड़ूंगा, यहाँ पे आएगी, ये देखें, वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगी। तो जहां कहीं भी होगा तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि इस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जितना आप डिस्प्लेसमेंट ज्यादा देंगे, उतनी एक्सीलरेशन में ज्यादा होगी। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसकी जो डायरेक्शन वो होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लें, ये देखें, मास स्प्रिंग सिस्टम। अब मास स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है? एक स्प्रिंग होता है, मैं आपको मिसाल दूं, एक स्प्रिंग होता है, जैसे ये समझ लें कि एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग के साथ एक मास कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब इसको आप फोर्स लगाएं, मिसाल के तौर पे यहां पे इमेजिन करें, यहां पे फोर्स लग रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा? ये स्प्रिंग थोड़ा ऐसे हो जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक आपने यहां पे फोर्स लगाया और यहां पे डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, जिसे हम मिसाल के तौर पे एक्स से शो करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप इसको एक्स से शो करते हैं। अब यहां पे देखिए, आपने फोर्स लगाया, ये एक्सटेंड हो गया। जब आप इसको छोड़ेंगे, ये फोर्स रिलीज करेंगे, तो ये वापस आएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा। तो इन दिस वे ये जो है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब ये क्या है? ये एक फोर्स है, इससे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। मतलब जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये अपनी जो है
शेप जो है वो चेंज कर लेता है, इसमें एक्सटेंशन आ जाती है। और वो एक्सटेंशन को हम कैसे शो करते हैं, एक्स से। मतलब जितना आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे ये डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा कवर करेगा, ऐसे ही है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स से। एक्स मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो जो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं माइनस पुट करूं तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब हमेशा डायरेक्शन शो करता है। मतलब अगर आप फोर्स देखें, इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है जब आप इसको खींचेंगे तो ये अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, अपनी पोजीशन को हासिल करने की कोशिश करेगा जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। पर आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितना आप फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे इस डायरेक्शन में, उतना ये रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी इस डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है, तो ये माइनस वो शो करती है। अगर प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, के, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा सेम ही रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। कांस्टेंट तो मतलब कांस्टेंट ही होता है। एफ क्या है, वो जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि अपनी ऑब्जेक्ट जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। और एक्स क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है जो कि कवर हो रही है। इस फार्मूला की मदद से आप फोर्स भी मालूम कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी मालूम कर सकते हैं और कांस्टेंट भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि तीसरा एग्जांपल क्या है, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार। मैंने कल भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, जब आप स्ट्रिंग को प्रेस करते हैं या फोर्स लगाते हैं, वो टू एंड फ्रो मूव करती हैं अबाउट अ मीन पोजीशन। तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल हो गया। बॉल एंड बाउल एग्जांपल, बॉल एंड बाउल मतलब एक बाउल है, उसके अंदर बॉल है, तो आप जब उसको अपनी थोड़ी पोजीशन से ऊपर लेके आएंगे, उसको छोड़ेंगे वहां से, तो ये टू एंड फ्रो ऐसे मूव करेगा। तो ये बॉल एंड बाउल एग्जांपल है। स्विंग इन द पार्क, तो पार्क के अंदर एक स्विंग होता है, मतलब झूला जो होता है आगे पीछे मूव करता है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, उसको भी हम बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वाइब्रेशन इन ईयर ड्रम, वाइब्रेशन इन ईयर ड्रम मतलब जब आपकी कोई भी आवाज जो है आपके कानों पे पड़ती है तो आपका जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट होता है। तो वो जो वाइब्रेशन होती है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, उसको भी हम बोल सकते हैं, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब उसके बाद जो आखिरी रहती है चीज वो क्या रहती है, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। अब ये जो होता है नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। अब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन होता है, मतलब ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। हर ऑसिलेशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। जैसे ये बॉल है, अब जो बॉल जो है ये देखें, ये जब मैं यहाँ पे स्ट्राइक करता हूं तो वापस तो आती है, ऑसिलेट तो करती है, पर इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है जो कि स्ट्रिंग की वजह से लगती है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है जिसके अराउंड ये जो है वो क्या करती है, ऑसिलेट करती है। तो इस बॉल का मोशन जो है, ये देखिए, ये जो बॉल का मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ऑसिलेशन तो है पर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने आपको बताया था एक फिक्स्ड पॉइंट होती है जिसके अराउंड वो जो है वो ऑसिलेट करता है। जैसे सिंपल पेंडुलम जो है वो एक स्ट्रिंग होती है, वो टू एंड फ्रो मूव करता है, या मास स्प्रिंग सिस्टम में, या स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार है, ठीक है। बॉल एंड बाउल एग्जांपल है, स्विंग इन अ पार्क है, वाइब्रेशन इन ईयर ड्रम है, ये सारे जो है अराउंड फिक्स्ड पॉइंट एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। इस पे रिस्टोरिंग फोर्स जो लगता है वो उसको अपनी मीन पोजीशन की तरफ खींचता है। इसमें कोई भी एक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है सिवाय वेट के। तो यहाँ पे एक वेट ही है जो कि इसको जो है वो अट्रैक्ट करता है, पर इट्स नॉट रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। तो हर ऑसिलेशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। वही ऑसिलेशन जो कि जिसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स और एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो है वो ऑसिलेट करे, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अगर उसमें कोई सिंपल जो है फिक्स्ड पॉइंट नहीं है या कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलेंगे। उम्मीद है आपको ये जो है टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।